हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन, जिसके अंदर हम सेकेंड पार्ट जो है उसको स्टडी करेंगे। इसका हिंदी के अंदर इसी चैनल के अंदर लेक्चर मिलेगा, इंग्लिश का जो है शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मिलेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसको टॉपिक को कंक्लूड करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था फ्री ट्रेड, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से जो अल्पविकसित देश है वो अपनी जो मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाती हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के क्या वेरियस मेथड्स हैं, क्या आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शन है और कौन से लोग कहते हैं कि प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए, और जो अल्पविकसित देश हैं वो जो है प्रोटेक्शन क्यों अडॉप्ट करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये सारी जानकारी जो है आज इस वीडियो के अंदर मिलेगी। और ये जो टॉपिक है डैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ नेट इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और इसी तरह ये जो टॉपिक है पब्लिक फिनांस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रेलिवेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इज दैट पॉलिसी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड विच एम्स एट encouraging the indigenous industry by giving subsidies to the producer and levying heavy duty on the imports। देखो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन दी जाती है, जो हमारे देश की अपनी इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो अल्पविकसित देश होते हैं उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो उनकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी कॉस्ट महंगी होती है और वो इंटरनेशनल सिनेरियो पे कम्पीट नहीं कर पाती। तो हम क्या करते हैं कि जो देश की सरकार क्या करती है कि जो बाहर से चीज़ें आती हैं उन पे ड्यूटी लगा दी जाती है ताकि वो एक्सपेंसिव हो जाए, और जो इंडिजिनस इंडस्ट्री चीज़ें बनाती हैं उसकी डिमांड बनी रहे। और इंडिजिनस इंडस्ट्री जो है उसको सब्सिडीज़ भी दी जाती हैं ताकि उसको इंटरनेशनल सिनेरियो पे प्राइसेस के टर्म के अंदर कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। तो प्रोटेक्शन इज दैट पॉलिसी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड विच एम्स एट इनकरेजिंग इंडिजिनस इंडस्ट्री बाय गिविंग सब्सिडी टू द प्रोड्यूसर एंड लेविंग हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स। और ये जो पॉलिसी है दैट वाज एडवोकेटेड इन 1791 बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट अलेक्जेंडर हैमिल्टन, और इसको फ्रेडरिक लिस्ट ऑफ द जर्मनी जो है वो स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं कि हमें प्रोटेक्शन जो है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को देनी चाहिए। इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज़ गिवन बाय अनातोल मुराद, द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट थ्रू रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड दी प्रोटेक्शन। कि प्रोटेक्शन हम किसको कहते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जब हम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जब हम उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो वो जो है जिसके द्वारा हम अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि देखो जो इम्पोर्ट होती हैं उनके ऊपर जब हम टैरिफ लगा देते हैं या कोटा लगा देते हैं तो उसको हम प्रोटेक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस मेथड्स ऑफ द प्रोटेक्शन। तो इम्पोर्ट ड्यूटी और टैरिफ्स। तो यहाँ पे जब हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि ड्यूटीज़ या टैरिफ लगा दिए जाते हैं, तो उससे उनकी प्राइस जो है राइज़ हो जाती है। तो क्योंकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है, क्योंकि जब वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, तो वो इंटरनेशनल जो गुड्स होती हैं उनके साथ compete नहीं कर पाती प्राइस टर्म पे। तो जब इंटरनेशनल जो इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या होता है कि बेनिफिट हो जाता है। लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्री की जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा परचेज़ करते हैं। जो अल्पविकसित देश होते हैं उसके अंदर क्या है कि वो काफ़ी सारी जो है ड्यूटीज़ लगाते हैं जो बाहर से माल आता है, ताकि वो अपनी होम और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट कर सके। और उसी तरह बाउंड्रीज़ के अंदर क्या होता है कि जैसे अल्पविकसित देश की जो सरकार है वो जो अपने देश के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है, ताकि जो उसके प्रोड्यूसर्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, उनको सब्सिडीज़ देती है ताकि उनको प्राइस एडवांटेजेस, क्योंकि जो वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ताकि वो अपनी जो इंटरनेशनल सिनेरियो पे प्राइस है उसको मेंटेन कर सके, तो वो सब्सिडी देती है।
तो इसी तरह क्या होता है, क्योंकि जो अल्पविकसित से देश होते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से वो कम्पीट नहीं कर पाते। जैसे मार्केट के अंदर 70 रुपीज़ में चीज़ इंटरनेशनल के अंदर मतलब इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर वो 70 रुपीज़ की चीज़ है, बट हमारे देश के अंदर क्या है कि वो 100 रुपीज़ की मैन्युफैक्चर हो रही है। तो यहाँ पे सरकार जो है उनको सब्सिडी देती है ताकि वो 70 रुपीज़ के ऊपर ही सेल कर सके। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि कोटाज, अंडर डेवलप्ड कंट्री जो होती हैं वो कोटा जो है कि आप मतलब कोटा फिक्स कर देते हैं, भी इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इससे प्रोड्यूसर को पता चल जाता है कि हमने कितना इंपोर्ट करना है, उसी के हिसाब से वो प्रोडक्शन करते हैं। जो कोटे का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। एलोकेट कोटा के अंदर गवर्नमेंट जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स डिटर्मिन कर देती है और फिर बता देते हैं कि हम जो है इस देश से इतना जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ग्लोबल कोटा होता है कि जब हर एक कमोडिटी की मैक्सिमम अमाउंट जो है बता दी जाती है कि इतना इंपोर्ट कर सकते हैं और उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना। अगर उससे ज़्यादा आपको मटेरियल चाहिए तो उसका खुद जो है इंडिया के अंदर जो है उसको डोमेस्टिक कंट्री के अंदर उसको मैन्युफैक्चर करना चाहिए। और उसी तरह ही हम देखते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। अब देखो जो अल्पविकसित देश होते हैं उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो बहुत कम होता है। तो एक्सपोर्टर जो होते हैं जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो जो फॉरेन करेंसी आती है उनको कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास जो है डिपॉजिट करवानी पड़ती है और उसके अगेंस्ट जो है उनको डोमेस्टिक करेंसी मिलती है। इंपोर्टर जो होते हैं उनको भी अथॉरिटी से ही फॉरेन एक्सचेंज लेना पड़ता है। अगर उनको कह दिया जाए कि आपको इससे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा तो इम्पोर्ट जो है उससे भी कटेल हो सकती है। और बहुत बार क्या होता है कि सरकार जो होती है इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है या कह देती है कि ये कुछ चीज़ें जो है आप बाहर से नहीं मंगवा सकते। और उसी तरह ही हम देखते हैं डीवैल्यूएशन। कई बार जो अल्पविकसित देश होते हैं वो डीवैल्यूएशन भी अडॉप्ट करते हैं और अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब वो अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है वो कम कर देते हैं। जैसे मान लो पहले 50 रुपये में $1 मिलता था, अब हमें क्या है कि वो 55 में मिलता है, तो अब यहाँ पे हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। तो इससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट जो है चीपर हो जाती है और इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो उसी तरह कमर्शियल जो देश होते हैं वो आपस के अंदर एग्रीमेंट्स भी कर लेते हैं, आपस के अंदर जो है कमर्शियल ट्रीटीज़ एंटर कर लेते हैं और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि जिन देशों ने ये एग्रीमेंट साइन किया होता है तो उस वजह से क्या होता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होती हैं एक दूसरे के प्रति फेवरेबल होती हैं और उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब का भी स्टेटस मिल जाता है। तो यहाँ पे वो बाईलेटरल एग्रीमेंट भी साइन कर लेते हैं, एक देश दूसरे देश के साथ कर लेता है। तो जब वो एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो उससे उनको काफ़ी बेनिफिट जो है होता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब जो लोग कहते हैं कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए तो वो इसके फेवर में ये देते हैं इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। देखो क्या होता है कि हर एक जो अल्पविकसित देश है वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री जो होती हैं, इन्फेंट का अर्थ होता है कि अभी वो डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है, अभी वो मतलब जैसे अब छोटा बच्चा नहीं होता तो वो अभी डेवलप नहीं हुई, अभी वो छोटे बच्चे के रूप में इंडस्ट्रीज़ हैं। इन एवरी कंट्री देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सम इंडस्ट्रीज़। तो ये इंडस्ट्री जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो अभी शुरुआती स्टेज के अंदर होती हैं तो इनको हमें ड्यू इनकरेजमेंट देनी चाहिए, इनको फॉरेन कंपटीशन से बचाना चाहिए कि तभी क्या होता है कि इनकी फुल डेवलपमेंट है। अगर देखो अभी हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री शुरू हुई है और अगर फॉरेन कंपटीशन भी आ रहा था तो हमारी इंडस्ट्री कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाएगी क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग स्टेज के अंदर है। तो इस इंडस्ट्रीज़ को हमें डेवलप करना होता है जिसके अंदर हमें ताकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जा सके। तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैमिल्टन और लेटर जर्मन इकोनॉमिस्ट फ्रेडरिक लिस ने कहा था कि जो इन्फेंट इंडस्ट्री होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या है कि उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए और जो फॉरेन से माल आता है उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए या उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए। उनका ये मानना था कि नर्स द बेबी, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है अभी बेबी है और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और जब ये बड़ी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तब हमें इसको जो है इसके ऊपर कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट। देखो एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट के अंदर ये है कि जो पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन है कि ये एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री फलती फूलती है,
फ्री ट्रेड वाले कहते हैं कि जो पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन है वो वॉल्यूम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस नहीं करती। वो कहते हैं कि अगर इंपोर्ट पे हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो जिससे एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है तो बेरोज़गारी बढ़ जाती है। बट जो प्रोटेक्शन की पॉलिसी है वो ये कहते हैं कि जैसे मतलब केन्स ने ये कहा है कि जब हम प्रोटेक्शन लगाते हैं तो उसके अंदर क्या है कि हमें फॉरेनर्स को लोन देना चाहिए ताकि वो हमारी देशी चीज़ें परचेज़ करें। और उसी तरह क्या है कि जो हम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फॉरेन से माल आता है, इंपोर्ट आता है, उस पर हम ड्यूटीज़ लगाते हैं तो सरकार को उससे रेवेन्यू मिलता है और वो उसे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को देना चाहिए सब्सिडी के रूप में। और उसी तरह क्या है कि आर्ग्यूमेंट टू कीप द मनी एट होम, जब हम इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमारा पैसा बाहर जाता है, तो हम देश का जो पैसा है जब इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है तो हम इंपोर्ट नहीं करते। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो घर के अंदर चीज़ें बनी हुई हैं उनको ही हम यूज़ करते हैं, तो उससे हमारा पैसा जो है बाहर नहीं जाता। उसी तरह परचेजिंग पावर एग्रीमेंट, देखो जब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हम डेवलप करते हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों की इनकम जनरेट होती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, वो लोगों को चीज़ों खरीदते हैं। तो उसी तरह जब हम इंडस्ट्रियल गुड्स को प्रोटेक्शन देते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है, जिससे रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की डिमांड भी बढ़ती है। तो इंडस्ट्री के साथ क्या होता है कि एग्रीकल्चर को भी बेनिफिट होता है। और उसी तरह डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट, फ्रेडरिक लिस्ट का ये मानना था कि हमें अलग अलग तरह की जो इंडस्ट्री है देश के अंदर विकसित करनी चाहिए ताकि हमारा देश जो है अपने में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। क्योंकि फ्री ट्रेड के अंदर क्या होता है कि जैसे हर एक देश जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है वही चीज़ मैन्युफैक्चर करता है और दूसरे देश से मंगवा लेता है, तो हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट जब हम प्रोटेक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम अपने ही इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग जो खेतर होते हैं उसके अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो फ्री ट्रेड के अंदर क्या होता है कि हर एक कंट्री जो है कुछ गुड्स के अंदर स्पेशलाइज्ड होती है, तो हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वॉर या इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए तो वहाँ पे हम चीज़ें वहाँ से मंगवा नहीं सकते। तो अगर हम डाइवर्स काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो है डेवलप करते हैं तो उससे हमारा देश भी सेल्फ सफिशिएंट होता है और उसके जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है और जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे हम इंपोर्ट के अंदर जो है ड्यूटीज़ लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि देश को इनकम प्राप्त होती है और वो जो इनकम है जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी डेवलपमेंट के अंदर जो है यूज़ किया जा सकता है। और उसी तरह हम देखते हैं टू इक्वलाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि इसके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं तो दोनों की कॉस्ट जो होती है इक्वलाइज हो जाती है। तो जिसके बेसिस पे क्या होता है कि कंज्यूमर जो है डेफिनेटली वो जो इंडिजिनस चीज़ें हैं उसको ही परचेज़ करेगा क्योंकि जो बाहर की चीज़ें हैं वो डियरर हो जाती हैं। और उसी तरह कई बार जैसे ए कंट्री है उसके प्रोडक्ट को बी कंट्री जो है काफ़ी ड्यूटीज़ लगा देती है, तो ए कंट्री जो है रिटेलिएशन के अंदर जो है रिटेलिएटरी ड्यूटीज़ या टैरिफ लगा सकती है। और उसी तरह देखो जो होम मार्केट आर्गूमेंट का भी ये लॉजिक है कि यहाँ पे बेसिकली जो प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं उनको ये लगता है कि जब हम इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं या उनको महंगा कर देते हैं तो जो इंडिजिनस जो देसी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उससे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और उसी तरह क्या है कि अगर हमने अपनी बेसिक इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील और जो केमिकल है, हैवी है, इलेक्ट्रिक गुड्स है, देखो इनको अगर हमने डेवलप करना है तो डेफिनेटली हमें जो है जो बेसिकली जो है हमें इनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। और उसी तरह डिफेंस इंडस्ट्री आर्गूमेंट के अंदर क्या है कि देखो जो डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो हमें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देनी बहुत ही एसेंशियल है। और उसी तरह ही हम देखते हैं वेज आर्गूमेंट, देखो जब हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देते हैं तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है,
तो उनका वेज लेवल भी बढ़ता है, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। और उसी तरह हम जो लग्जरी एंड हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनको भी हम क्या होता है कि इंपोर्ट के जब ड्यूटीज़ इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा देते हैं तो उसकी इंपोर्ट भी कम हो जाती है। और उसी तरह ही देखो, जब हम इंपोर्ट महंगी कर देते हैं तो जो दूसरे देश होता है वो हमारे देश के अंदर फॉरेन कैपिटल जो है में इन्वेस्ट करता है। और उसी तरह जो पॉलिसी और प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि ये सेविंग को भी इंक्रीज़ करती है। जब फॉरेन गुड्स की इंपोर्ट की जाती है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है तो वो महंगी हो जाती है। तो यहाँ पे जो कमर्शियल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंपोर्ट गुड्स पे होता है वो कम हो जाता है, तो लोग जो है सेविंग ज़्यादा करते हैं। और ये सेविंग जो होती है उसके बेसिस पे हम कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें। और उसी तरह नेशनलिज्म की भावना कि हम अपने देश की बनी हुई चीज़ें ही परचेज़ करें, उसको ही यूज़ करें, अपने देश के अंदर रोज़गार को यूज़ करें, बाहर की चीज़ें ना यूज़ करें। और उसी तरह बार्गेनिंग आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या होता है कि देखो जो बेसिकली कि जो मतलब क्या होता है कि जब एक कंट्री जो है टैक्स लगाती है जो दूसरे देश के ऊपर, तो दूसरा देश जो है नेचुरली उसको कुछ फेवर देता है ताकि वो टैक्स ना लगाए। तो इस वजह से क्या है कि हमारी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाती है। और उसी तरह क्या है कि प्रोटेक्शन अडॉप्ट करके क्या है कि हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। हम अपने देश की जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन है, उसको डेवलप करते हैं तो सेल्फ सफिशेंट डेवलप होती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि जो प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए तो उनके पीछे क्या लॉजिक है। देखो, टाइबर डी साइटोवस्की कहते हैं कि टैरिफ वॉल्स जो होती हैं अगर वो बहुत बड़ी हो जाएंगी तो इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाएगा। तो हर एक कंट्री जो है कम देशों के साथ जो है ट्रेड करेगी, तो उससे क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड का जो डोमेस्टिक नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो है कि वो क्योंकि हर एक देश दूसरे देश को रोकने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर टैक्स लगा देगा, तो वो बहुत ज़्यादा क्योस जो है मच जाएगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए, देखो जब हम इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो उससे मैक्सिमम सोशल आउटपुट के अंदर भी रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं वो आप मतलब उनकी मोबिलिटी जो है बेसिकली जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है और इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर पॉसिबल नहीं हो पाती। और अगर हमने अपनी लेबर, अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है तो प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए। और उसी तरह जो कंज्यूमर है, देखो उसको क्योंकि बाहर से जब चीज़ें मंगाई जाती हैं तो वो महंगी हो जाती हैं, चाहे वो बढ़िया होती है, बट कंज्यूमर को नुकसान हो जाता है। कंज्यूमर को जो घर के अंदर चीज़ें बनी होती है वही लेनी पड़ती है, उसके पास चॉइस लिमिटेड हो जाती है। उसको जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के द्वारा चीज़ें बनाई होती है उसकी प्राइस देनी पड़ती है, वो ज़्यादा होती है। और उसी तरह क्या होता है कि जो कंट्री के सोर्सेज होते हैं, क्योंकि जो अल्पविकसित देश होते हैं, देखो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वहाँ पे नेचुरल सोर्सेज होते हैं बट वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता उनको यूज़ करने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है कि सोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो इनएफिशिएंट, क्योंकि सरकार जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, वो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री नहीं बनती, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करती, तो इनएफिशिएंट एंड वीक एंटरप्राइज जो है वो बढ़ावा मिल जाता है कि सरकार हमें प्रोटेक्ट कर लेगी। और उसी तरह क्या होता है कि हम फॉरेन ट्रेड के अंदर भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि इम्पोर्ट जो होती है रिस्ट्रिक्टेड होती है या उनके ऊपर हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं, तो इम्पोर्ट भी कम हो जाती हैं तो एक्सपोर्ट भी कम हो जाती है, तो हमारा फॉरेन ट्रेड के अंदर जो शेयर है वो कम होना शुरू हो जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि जो प्रोटेक्शन से क्या होता है कि जो रिच है और रिच हो जाता है और जो पुअर है वो और पुअर हो जाता है, तो अनइक्वल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम हो जाती है और इकोनॉमी के अंदर भी असंतुलन आ जाता है, क्योंकि जो प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री चीज़ें बनाती हैं तो नेचुरली क्योंकि जो प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, वो अनप्रोटेक्टेड इंडस्ट्री को छोड़ के प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो है असंतुलन पैदा हो जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि देखो हर एक इंडस्ट्री चाहती है कि हमें प्रोटेक्शन मिले, लंबे समय तक मिले, तो इससे क्या होता है कि करप्शन वाली प्रैक्टिसेस से चल पड़ती हैं। वो सरकार के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो जब एक बार जैसे मतलब जब हमें एक बार प्रोटेक्शन, एक बार सब्सिडी लेने की आदत पड़ जाती है, तो
तो हम हमेशा ही चाहते हैं कि हमें परमानेंट प्रोटेक्शन मिली जाए। तो जब भी प्रोटेक्शन को विड्रॉ करने की कोशिश होती है तो इंडस्ट्री जो होती है स्ट्राइक करती है, तो वो कोशिश करती है कि हमें परमानेंट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और उसी तरह जब हम दूसरे देशों के ऊपर इम्पोर्ट लगाते हैं तो दूसरे देश हमारे दुश्मन बन जाते हैं। और ये जो थ्योरी है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी को भी इग्नोर करती है, क्योंकि हर एक देश जो है हर एक तरह की चीज़ें नहीं बना सकता, कुछ चीज़ों के अंदर उसको कंपैरेटिव एडवांटेजेस होता है। और उसी तरह क्या है कि जो एफिशिएंट इंडस्ट्रीज़ है उसको कोई इंकरेजमेंट नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे इनएफिशिएंट एंटरप्राइज को बचाने की कोशिश की जाती है। अगर हम इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी फैल जाती है और कंज्यूमर को इसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। और इनएफिशिएंट यूनिट जो होते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। और यहाँ पे अनफेयर कंपटीशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इनएफिशिएंट इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, तो वो कभी भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करती। अब हमने देखा कि जो प्रोटेक्शन है उसके क्या मेरिट्स हैं कि क्या डीमेरिट्स हैं। अगर हम देखो सबको प्रोटेक्शन देते हैं तो वो इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर जो है दूसरे देशों के अंदर हमारा दुश्मनी भी, जेलसी भी क्रिएट करती है। तो इसके अंदर ये है कि जो इंडस्ट्री बेसिक है और जो अभी इन्फेंट मतलब स्टार्टिंग स्टेज के अंदर है उसको हम थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सही मायने में प्रोटेक्शन देते हैं तो वो जस्टिफाइड होती है। अब हम देखते हैं कि रैशनल क्या है कि जो अल्पविकसित देश हैं उनके लिए ये प्रोटेक्शन देना क्यों ज़रूरी होता है। देखो वहाँ पे क्या होता है कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना बहुत ही नेसेसरी होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर होते हैं, तो उनकी जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो भी स्टार्टिंग स्टेज में होती है, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही नेसेसरी होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको अगर प्रोटेक्शन दी जाए तो उससे क्या होता है कि बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे डेवलप होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। बट अगर क्या है कि फ्री ट्रेड है तो वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी। और उसी तरह इन देशों के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन की भी बहुत कमी होती है, और ये जो देश होते हैं बेसिकली विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के अंदर जो है फंसे होते हैं। विशेष सर्कल के अंदर क्या होता है कि कॉज और इफेक्ट जो होता है हमें पता ही नहीं चलता। अब जैसे इनकम है लो है और इस वजह से इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन भी लो है, और लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है तो जिसकी वजह से इनकम भी लो है, तो कॉज और इफेक्ट भी तो इस तरह के दुष्चक्र में फंसे होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाएगी तो ऑब्वियसली इनकम इंक्रीज होएगी, तो लोगों की सेविंग भी इंक्रीज होगी। और जो अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पे बैलेंस डेवलपमेंट करने के लिए भी प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो इंडस्ट्री जो होती है बैकवर्ड होती है। तो उस वजह से अगर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है तो वहाँ पे हमें बैलेंस लाने के लिए क्या है कि उनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जब प्रोटेक्ट किया जाएगा तभी इंडस्ट्री जो है डेवलप हो सकती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि रिसोर्सेज की प्रॉपर यूज़ के लिए भी क्या है, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए भी क्या है कि सरकार जो है उसको प्रोटेक्शन की पॉलिसी जो है अल्पविकसित देशों के अंदर जो है देनी पड़ेगी। क्योंकि अल्पविकसित देशों के अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज जो होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं और उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि प्रोटेक्शन दी जाए। और उसी तरह जो कैपिटल जो मशीनरी है उसके इंपोर्ट को प्रमोट किया जाए कि बाहर से इंपोर्ट करो, अपनी इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करो, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर चीज़ें जो होती हैं एक्सपोर्ट करते हैं, और इंडस्ट्री गुड्स जो चीज़ें होती हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होती हैं अंडर डेवलप के अगेंस्ट हो जाती हैं। तो जब वो प्रोटेक्शन पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसको वो फेवरेबल अपनी बार्गेनिंग पावर जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने देश के अंदर। जब वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाते हैं, तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड को फेवरेबल कर सकते हैं। और उसी तरह जो अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन होती है वो भी बहुत ख़राब होती है, क्योंकि इम्पोर्ट ज़्यादा होती है, एक्सपोर्ट कम होती है। तो यहाँ पे अगर पॉलिसी प्रोटेक्शन अडॉप्ट की जाए तो उससे क्या है कि बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है उसको भी सुधारा जा सकता है।